हेलो बच्चों, आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल्स में डिविजिबल बाय टू। कोई नंबर दो से डिविजिबल कब होगा, कोई नंबर थ्री से डिविजिबल कब होगा, या फिर फोर से, फाइव, सिक्स, एट, नाइन, 10, 11, ये सभी से डिविजिबल होना चाहिए। कौन सा नंबर कब डिविजिबल होता है, किस नंबर से, हम लोग यही देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं सभी को। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि कोई भी नंबर दो से डिविजिबल कब होता है। तो ठीक है, तो पहला है डिविजिबल बाय टू। ठीक है, कोई नंबर डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय टू, कोई नंबर दो से डिविजिबल कब होगा। तो कोई भी नंबर डिविजिबल तब होगा दो से जब उसमें क्या हो जाए, जब वंस प्लेस का जो डिजिट होता है, वंस प्लेस का जो डिजिट होगा, वंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो क्या हो जाए, ये डिविजिबल हो जाए, डिविजिबल हो जाए किससे, बाय टू, दो से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, दो से डिविजिबल होगा अगर लास्ट का जो डिजिट होगा, वंस प्लेस का जो डिजिट होगा, अगर वो दो के टेबल में आ रहा है या दो से डिविजिबल हो रहा है, तो क्या है, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा दो से। ठीक है, दो से विभाजित हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए 7, 8, ठीक है, 78, तो ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं टू से, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग लास्ट का नंबर देखेंगे। वंस प्लेस मीन्स वंस टेंस ऐसे होता है। ठीक है, तो हम लोग वंस प्लेस को देखेंगे, अगर ये दो से डिविजिबल है तो वंस प्लेस पे 8 है और 8 टू के टेबल में आता है, मतलब दो से डिविजिबल है, तो ये 78 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा दो से। ठीक है, और भी एग्जांपल अगर लेना चाहें हम लोग, तो 4, 8, 3, 2, 8, इतना है। ठीक है, इतना बड़ा है नंबर, तो इसमें भी हम लोग को क्या देखना है, लास्ट वाला नंबर देखना है। मीन्स वंस प्लेस का जो डिजिट होगा वही हम लोग को देखना है। अगर वो दो से डिविजिबल है, अगर ये दो से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा पूरा नंबर दो से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 9640, लास्ट में जीरो है तो हम लोग जीरो देखेंगे ना कि फोर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को लास्ट का ही डिजिट देखना है, वंस प्लेस वाला डिजिट देखना है। ये दो से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। जीरो है, जीरो जो होता है वो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो डिविजिबल होता है। तो दो से डिविजिबल है कि नहीं, जीरो बिल्कुल डिविजिबल है। तो अगर जीरो दो से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर दो से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी हम लोग समझ लिए कि दो से कैसे डिविजिबल होता है। अब समझते हैं हम लोग फोर से, पहले समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग टू देख लेते हैं, फिर फोर और एट, ये तीनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं एक साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। इसके बाद है दूसरा, डिविजिबल बाय फोर। तो कोई भी नंबर फोर से कब डिविजिबल होगा, तो कोई भी नंबर फोर से तब डिविजिबल होगा, इसमें क्या था, दो से डिविजिबल था, तो इसमें कितनी बार दो था, एक बार, लेकिन फोर में दो बार दो है। ठीक है, फोर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 × 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों को ये देखना है इसमें कि लास्ट का दो डिजिट, मतलब लास्ट का दो डिजिट, लास्ट टू डिजिट, ठीक है, लास्ट का दो डिजिट क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। किससे, टू से नहीं, फोर से, ये बात याद रखो। फोर से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का दो डिजिट। ठीक है, लास्ट का जो दो नंबर जो भी होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें 724, ऐसे कोई नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी हम लोग कितना देख रहे थे, लास्ट का वन प्लेस वन डिजिट देख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट का टू डिजिट देखेंगे, तो कितना है, 24 है। अब ये जो है ये फोर से डिविजिबल होना चाहिए, तो यस ये फोर के टेबल में आता है। ठीक है, और ये फोर से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं 7648। ठीक है,
तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट ही देखेंगे। तो इसमें भी हम लोग को लास्ट का 2 डिजिट देखना है, और ये अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यस, ये भी डिविजिबल है 4 से, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक। तो ये भी आसान है और ये भी आसान है, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या देखना है, लास्ट का 1 डिजिट, इसमें हम लोग को लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। इसमें हम लोग को लास्ट के जो 1 डिजिट होगा उसको हम लोग को चेक करना 2 से डिविजिबल है कि नहीं, और इसमें हम लोग को लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिविजिबल बाय 8। तो कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो इसमें देखिए तो इसमें 3 टाइम्स 2 है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग 2 डिजिट देख रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखना हम लोग को, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट देखना, लास्ट का 3 नंबर मीन्स 3 डिजिट अगर क्या है, डिविजिबल है किससे, 8 से, ठीक है ना। अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या है, डिविजिबल है 8 से, तो वो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 8 से, ठीक है। उदाहरण के लिए 4 1 5 1 2, तो हम लोग लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। हम लोग किसको चेक करेंगे, देखो 96008 ऐसा क्वेश्चन है, तो भी हम लोग जीरो भले से है, हम लोग को लास्ट का 3 डिजिट ही चेक करना है, ठीक है। वो 8 से डिविजिबल अगर है तो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से भी समझ गए होंगे, 4 से भी और 8 से भी, तो ये तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डिविजिबल बाय 3 और 9, इन दोनों को एक साथ लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ में हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अगला है डिविजिबल बाय 3, ठीक है। देखो 2 से हो गया, 4 से हो गया, 8 से हो गया, अब जो बचा है 3 बचा है, 9, पहले 3 और 9 देख लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को देखना है सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का सम कर लेंगे, ठीक है। अगर सभी डिजिट का सम क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है किससे, 3 से। तो अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर जो होगा वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से। उदाहरण के लिए 7 to 9, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम लोग सभी डिजिट को इसको जोड़ते हैं, तो एक है 7, एक 2 है, एक 9 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7 to 9 9 18, तो जोड़ने में कितना आ गया 18। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो 3 की टेबल में अगर आता है 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से, ठीक है। अगला देखते हैं 2 4 3, क्या ये डिविजिबल है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो एक काम करेंगे हम लोग क्या, कि इसके डिजिट का सम करना है, तो 2 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, और ये 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। ये भी डिविजिबल है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा इस, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो क्या ये डिविजिबल है, इसको चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके डिजिट का ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 + 6 8 + 6 14, और ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला समझते हैं कि डिविजिबिलिटी इसका 9 का, तो डिविजिबल बाय
9। तो जैसे हम लोगों ने 3 का देखा है ऐसे ही 9 का भी होता है, ठीक है। तो 3 में क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। इसमें किससे होना चाहिए, इसमें 9 से होना चाहिए, ठीक है वही चीज दोनों। इसमें क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से, ठीक है। अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, सभी डिजिट का जो सम है जोड़, तो क्या होगा, वो 9 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं 243, ठीक है। ऐसा कोई नंबर है तो हम लोग 2 + 4 + 3 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 9 से डिविजिबल होता है, कट जाएगा तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 441, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी डिजिट का सम करेंगे, तो 4 4 8 1 9, और 9 9 से कट जाएगा तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर लें तो 7 1 2, ठीक है। तो इसका हम लोग डिजिट को सम करेंगे जब, तो 7 + 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 1 10 बटे 9, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब 3 भी हो गया, 9 भी हो गया, अब बचा क्या, 5 6 10 और 11, इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक। डिविजिबल बाय 5, कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, तो कोई नंबर 5 से अगर डिविजिबल है तो हम लोग कैसे समझेंगे, तो वो नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट का जो डिजिट होगा, लास्ट का जो भी डिजिट होगा, ठीक है, जो भी लास्ट में जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए लास्ट का जो भी डिजिट होगा। तो लास्ट में जो भी डिजिट होगा 5 से अगर डिविजिबल होगा तो लास्ट में कौन कौन सा डिजिट हो सकता है, या तो वो 5 से डिविजिबल कौन होगा, या तो 0 होगा या तो 5, ठीक है। लास्ट में अगर 0 होगा या फिर 5 होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो 5 6 5, तो लास्ट में क्या है, लास्ट का नंबर हम लोग को चेक करना है, ये 5 से डिविजिबल है तो बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है। और डिविजिबल है तो पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। 600, तो लास्ट का नंबर हम लोग चेक करेंगे, लास्ट में 0 है और हम लोग को पता है कि 5 जो है वो डिविजिबल है किससे, 0 जो है डिविजिबल है 5 से, तो इसलिए वो नंबर 600 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग 5 भी हो गया, अब हम लोग चलते हैं 6 कैसे करेंगे, ठीक है। 6 को हम लोग देखते हैं, डिविजिबल बाई 6, तो कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 × 3, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीपल ही क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर होगा अगर वो 6 से डिविजिबल होगा, अगर 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो केवल और केवल एक कंडीशन में डिविजिबल होगा 6 से, कब, जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। उदाहरण के लिए 27, ठीक है। जैसे ये नंबर
लास्ट में 7 है, ठीक है। तो 2 के लिए हमको लोग कैसे चेक करते हैं, 2 के लिए चेक करना तो लास्ट का नंबर हम लोग देखते हैं कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट में 2 से डिविजिबल नहीं है, 7 है, ठीक है। तो 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 3 के लिए तो 7 और 2 9, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अभी सीखा कि अगर दोनों से डिविजिबल नहीं होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 27 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 36 इसको देखते हैं। तो ये जो है इसमें लास्ट का जो नंबर है वो 6 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 2 के टेबल में आता है। और अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक। इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो 6 और 3 दोनों को जोड़ने पे 9 आएगा, ठीक है, 9 आएगा। और 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो 36 जो है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 6 से 36 होता है, ठीक है, 6 के टेबल में 36 आता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, 42 है जैसे, ठीक। तो 2 लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब तो हम लोग स्पीड में भी कर सकते हैं, लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। और 4 और 2 6 होता है, तो 6 से 3 से डिविजिबल हो जाएगा 6, ठीक है। तो अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल। तो ये 42 जो है वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 से भी डिविजिबल हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि 10 से डिविजिबिलिटी और 11 से, ठीक। चलिए लास्ट 2 डिविजिबिलिटी बचा, इन दोनों हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया है, डिविजिबल बाय 10। तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, तो सिंपल है, इसके लिए लास्ट का जो डिजिट होगा, मतलब लास्ट का जो भी नंबर होगा, लास्ट वंस प्लेस का जो भी डिजिट होगा या नंबर होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 10 से, ठीक। तो इसका पूरा मतलब क्या है, मतलब अगर कोई नंबर लास्ट में 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो लास्ट का जो भी नंबर है अगर लास्ट में 0 है तो वो क्या है, वो डिविजिबल है किससे, 10 से। जैसे एग्जांपल हम लोग लें, तो एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं 700, तो लास्ट में 0 है, लास्ट का डिजिट 0 है, मतलब लास्ट में क्या है, 0 है, तो वो डिविजिबल होगा 10 से, तो इसलिए वो क्या है, पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 10 से, ठीक है। 878, लास्ट में यहाँ पर क्या है, 8 है, ठीक है। तो क्या ये डिविजिबल होगा 10 से, कभी नहीं, क्योंकि 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे 0 लगा दे तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा लास्ट का नंबर, तो ये पूरा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 10 से, ठीक है। समझ में गया, अब 10 भी हो गया, लास्ट समझते हैं 11 का, ठीक है। डिविजिबल बाय 11, तो 11 के लिए हम लोग कैसे डिविजिबल चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ऑल इवन डिजिट, ठीक है, जितने भी इवन डिजिट होगा, ठीक है, एंड ऑल ऑड डिजिट, और जितने भी ऑड डिजिट होगा सभी का हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, ठीक है। सभी का हम लोगों को सम करना है, मतलब जोड़ देना है, ठीक है, दोनों में हम लोग को जोड़ देना। और जोड़ने के बाद हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का क्या करना, हम लोग को डिफरेंस देखना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंस मतलब अंतर, घटाना में, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाना। अगर वो डिफरेंस जो है क्या हो रहा है, डिविजिबल है, जो भी डिफरेंस आएगा अगर वो डिविजिबल है किससे, 11 से, अगर वो 11 से डिविजिबल है डिफरेंस जो भी आएगा, तो क्या होगा, वो पूरा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे एक एग्जांपल है
1331 ऐसा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम लोग जितने भी इवन डिजिट है उसको जोड़ेंगे और ऑड डिजिट को जोड़ेंगे। तो ये ऑड डिजिट हो गया, ये इवन डिजिट हो गया। तो ऑड डिजिट में 1+3 और इवन डिजिट में 3+1, इसको जोड़ेंगे तो 4, इसको जोड़ेंगे तो 4, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग को डिफरेंस लेना, डिफरेंस का मतलब घटाना ही होता है, लेकिन बड़े में से छोटे को घटाना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग घटा देंगे, डिफरेंस देखेंगे तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 11 से डिविजिबल होता है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि 0 जो है वो हर एक नंबर से डिविजिबल होता है, किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा 0, तो ये भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 32481, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले ऑड देखिए 1 3 5, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग लिख देते हैं 3 4 1, और ये 2 और 8 इसको भी जोड़ लेते हैं, ये इवन वाला टर्म है, ठीक है। तो ये जोड़ने में कितना आएगा, 4 3 7 1 8, और ये दोनों को जोड़ने पे 8 2 10। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस जो होता है वो 2 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 में से 10 को नहीं घटाना है, ठीक है। ये क्या है, ये डिफरेंस, डिफरेंस हम लोग को देखना है इसका, ना कि हम लोग घटा रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो ये नहीं कि बड़े नंबर का साइन लगता है, ठीक है। तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 आएगा। और 11 से डिविजिबल है क्या, 2 11 से डिविजिबल है नहीं, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 11 से भी देख लिए। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया, 2 से डिविजिबिलिटी देख लिए, 3 4 5 6 8 9 10 11, इन सभी से डिविजिबिलिटी चेक करना सीख गए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।